कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, लाभ, लाभ कौन सा? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी। अरे कमी हो जाएगी तो लाभ कहां है? बेरोजगारी दर में कमी हो तो लाभ है, लेकिन बेरोजगारी दर बढ़े तो लाभ नहीं है। आर्थिक विकास बढ़े तो लाभ है, कमी हो तो कहां लाभ है? इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे पढ़िए, विकल्प की प्रकृति को पढ़िए, प्रश्न की प्रकृति को पढ़िए, जो वेस्टर्न मैंने आपको लिखा है, स्ट्रेटजी दी है। तो इस तरह से आप कौन सा लाभ है, तो लाभ तो यही रह जाता है, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। बाकी सब तो नेगेटिव, उच्च बेरोजगारी दर यानी बेरोजगारी का बढ़ना, तो ये लाभ नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप, किस वर्ष बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिन्होंने भी 2000 नोट को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। भारतीय संविधान की संशोधन में भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है। क्यों ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? ये अभी जुडिशरी का जो चल रहा है, ट्रांसफर का भी चल रहा है, ये अपॉइंटमेंट का चल रहा है। अनुच्छेद 222 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से हाई कोर्ट, राष्ट्रपति जो है, इनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में करता है। अब देखिए किसने कहा, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इसको लिखा था। ठीक है, नेहरू ने तो, ये तो एक स्टेटमेंट वाली बात है। नेहरू ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? मीटिंग हुई, इसके बाद जब कार्य शुरू हुई, स्थगित हो गई थी। ठीक है, स्थगित होने के बाद में राष्ट्रपति का, जब राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव होने के बाद स्थगित हुई, फिर जब वापस रिज्यूम हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो क्या काम करना है, तो उसके लिए उद्देश्य चाहिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस लिमिट कर देता है, इधर इट इज द स्टेट असेंबली और लोकसभा। इससे ज्यादा आप मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। हमारे मध्य प्रदेश में भी आपने देखा 35 तक हो सकती है सीमा उसकी। किस अधिनियम ने प्रांतों में देश शासन प्रणाली की स्थापना? वेद शासन, डायर की। ठीक है, तो डायर की जो है आप देखिए 1990, 1919 है, तो द्वैध शासन हुआ, द्वैध शासन की स्थापना। दिस इज द ट्रिक। ट्रिक ऐसे बनती है, ऐसे पढ़ते जाते हैं और वहीं पे आपके ट्रिक दिमाग में आना चाहिए, वही स्थायी रहेगी। तो 1919 में जो है द्वैध शासन यहाँ आया था, और नेक्स्ट टाइम में 1919 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया, उसने केंद्र में द्वैध शासन की डायर की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अल्टीमेट। राज्यपाल को भी है, लेकिन वो मृत्युदंड को कम कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। इसको तो हर मृत्युदंड से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कितना भी बड़ा से बड़ा दंड हो, सबको शून्य करने की, शून्य घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 72 में है। मौलिक अधिकारों के बारे में किसने कहा कि मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष घटना से नहीं है, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खूब कहा है मौलिक अधिकार के बारे में, लेकिन ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है पद से, वो खुद त्याग कर दे दे, उसकी ऑन पोजिशन जो है डेथ हो जाए, इस तरह से प्रावधान दिए गए आर्टिकल 56 में। उसमें एक ये भी प्रावधान है कि महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? दिस इज गिवन इन आर्टिकल 61। तो यहाँ 56 नहीं दिया है, तो यहाँ 61 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका? देखिए ये एक्सरसाइज हुई थी, दोनों का सैन्य अभ्यास हुआ था। ये दूसरा संस्करण था जो पुणे में हुआ था 2023 में। ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगेन मैं पीएससी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने का साहस दिखाया, जिससे कि अच्छे बच्चे जो है, तैयारी करने वाले, अलर्ट रहने वाले, विजिलेंट रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो सके, अच्छा मैन पावर मिल सके लोक सेवा को। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2000 में महू में की गई थी। ठीक है, आप मध्य प्रदेश में के साथ में मेरी करेंट्स की किताब भी आती है, उसको अच्छे से थारोली पढ़िए, जिससे कि आप करेंट्स अच्छी तरह से लगा सके। तो महू में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इन सब को जो है अपग्रेड करने के लिए ये क्वांटम प्रयोगशाला लाई गई थी। मध्य प्रदेश में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में इंदौर में लेटेस्ट अभी हुआ है 11-12 जनवरी को। इंदौर में ये 7वां संस्करण था MPKVN, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास संघ, उसके द्वारा ये करवाया जाता है।
मैग्निफिसेंट एमपी इसके पहले भी हुआ था 2022 में, 2023 में। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले जो है 2019 में हुआ था और अब 2023 में। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको पता है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी से, जो हमारी संविधान सभा थी वही संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण कर रही थी, वही भारत के लिए कानून का भी निर्माण कर रही थी एज ए अंतरिम लोकसभा। तो एज ए अंतरिम संसद के रूप में जब वो बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता मावलंकर जी करते थे। संविधान सभा के रूप में बैठती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। मुकेश माहेश्वरी की पॉलिटी में आपको इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे, दूसरी किताबों में भी है, और मैंने उसकी रेफरेंस भी दी है कि कहाँ कैसे ये काम किया गया, कि क्यों किया गया था ऐसा काम, वो भी मैंने लिखा। अपनी मेरी किताब आने वाली है पॉलिटी, इंग्लिश मीडियम की आएगी, इसके बाद हिंदी मीडियम की, आप देखिए उसमें एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत सारे आयोग वगैरह सब। हॉकी के कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, अब रंगास्वामी कप पोलो का है तो ये सुमेलित नहीं है। शीश महल क्रिकेट का है, ये रंगास्वामी कप जो है हॉकी का है, शीश महल क्रिकेट का है, यादवेंद्र कप हॉकी का, रोवर्स कप भी फुटबॉल का है। ये तीन आर सुमेलित, तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3, दिस इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। हॉकी के लिए 2020 का लाइफ टाइम झूठ फेलिक्स सेबेस्टियन, 1980 के दशक के महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी थे। मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार जी, जिन्होंने हमारे यहाँ पे हॉकी एकेडमी को संभाल रखा, अशोक कुमार सिंह जी, दादा ध्यानचंद के पुत्र, उनके साथ में ये सब लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, महारथी थे। झूठ फेलिक्स सेबेस्टियन को लाइफ टाइम, ये कोच है हॉकी का वर्तमान में, तो इनको लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। 2022 का गोल्डन बॉल पुरस्कार, गोल्डन बॉल पुरस्कार सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फीफा विश्व वर्ल्ड कप में, तो लियोनेल मेसी, ठीक है, इज द विनर फॉर दैट गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, खाद्य और कृषि संगठन, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? रोम में, बहुत पहले से कार्यरत है ये। 2017 से आरंभ। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना, आप मध्य प्रदेश इसमें जाएंगे, यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 69 इज देयर, है ना। ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, पेज नंबर 244 पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया नहीं, ये पेज नंबर 43 पे एमबी करंट देखिए, क्वांटम देखिए, ये सब चीजें आपको मिलेगी। भूर सिंह, ठीक है, वर्तमान में भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार पांडे हैं। भूर सिंह दिबागा, दी फर्स्ट नेशनल पार्क एडॉप्टेड इट्स यू कैन से मैस्कॉट, तो ये भूर सिंह दी बारासिंगा है, इसकी एक प्रतिमा भी वहां पे बना रखी है। ये कहना राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला जिले में है, ये भी आप देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज देयर, पेज नंबर 181 पे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं? अगेन दिस क्वेश्चन सही नहीं है। यह कला बैतूल की है, यस। भरेवा आदिवासी समुदाय की, यस, मेनली इन्वॉल्व है। अलोह धातु कला है, यस, दिस इज अलोह, क्योंकि ये पीतल की है। ये विवाह समारोह से, तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, नहीं, इसमें विभिन्न पशु पक्षी जानवरों की मूर्तियां बनाई जाती है पीतल की। सभी कथन सही है, जब ये कथन गलत है तो सभी कथन से ये भी गलत है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावट कला है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। निर्मल वर्मा पुरस्कार, देखिए आप ये ढोकरा कला भी आप पेज नंबर 95 पे जाइए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पे मिलेगा। निर्मल वर्मा पुरस्कार पेज नंबर 111 पे जाइए। 5 तरह के हिंदी प्रचार प्रसार के लिए 5 तरह के नेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश शासन देता है, जिसमें एक जैसे फादल बुल के पुरस्कार है, ऐसे ही एक निर्मल वर्मा जो हमारे साहित्यकार हुए इनके नाम पर है। इन सब की राशि अभी 5 लाख कर दी। बहुत सारे पुरस्कारों की राशि हमने 5 लाख कर दी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। एक कुमार गंधर्व राष्ट्रीय सम्मान है जिसमें 1.25 लाख थी, जिसको 2,51,000 किया गया 2022 से। एनीवे 5 लाख का पुरस्कार निर्मल वर्मा भारतीय हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। अलग अलग पुरस्कार है उसमें, जिनको अलग अलग नाम से दिया जाता है, अलग अलग उद्देश्यों से। कल्चरल शासक गांगेदेव, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्शंस। अल-बरूनी के ऊपर 2 क्वेश्चंस आपको मिल गए। अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था और उसने क्या किया था? गांगेदेव की भी प्रशंसा की थी, मिहिर भोज की भी प्रशंसा की थी। उसके समकालीन जितने राजा थे उनमें से कुछ राजा जो दे फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, यस, दे प्रेस्ड बाय द गांगेदेव। और ये आप जाइए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे
पेज नंबर 42, मुकेश माहेश्वरी सामान्य ज्ञान में पेज नंबर 42 पे अल बरूनी, स्टार्टिंग यहीं से की है मैंने। अल बरूनी ने गांगे देव की प्रशंसा उसकी बहादुरी के लिए की है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत उसके आक्रमण के दौरान आया था। उसकी मध्य एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और भव्य जो सभा हुआ करती थी उसका एक मेंबर था। बेहाकी वगैरह बहुत सारे इसमें ऐसे। भागीरथ सिलावट, शहादत खान, वंश गोपाल। शहादत खान ने महू में छावनी में विद्रोह किया। इसके बाद होलकर नरेश ने उनको सपोर्ट किया और उनके साथ भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल सब ने मिलकर इंदौर में 1 जुलाई 1857 को उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको पेज नंबर 52 पे जाइए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, वहां पे आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसके द्वारानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? आपको बता दें जो तोरण द्वार मिले हैं वो सांची के स्तूप के वहां पे मिले हैं। उसमें बहुत सारे लघु अभिलेख भी है, स्तंभ लेख भी है और उन स्तंभ लेखों में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिया था अशोक ने, ये भी उल्लेख मिलता है। रानियों के उन्होंने क्या क्या किया ये सब भी मिलता है और उसमें ये भी मिलता है कि उनके आम्रका देव शिखर साहब जो उनके सेनापति, उन्होंने किस तरह शक अभियान में के समय वो सब लोग वहां पे उपस्थित थे। तो ये सांची है। कौन सा युग्म गलत है? रामायण, ये सब जो है सही है। तुलसी शोध संस्थान जो है वो कहाँ है? चित्रकूट में है। तो कौन सा युग्म गलत है? सही पे टिक लगा दिया आपने, अरे ओरछा ए नहीं, आपको पूरा पढ़ना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन गलत है, गलत में आपको ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, दिस इज द रॉन्ग। धर्मराजेश्वर, धर्मराजेश्वर जो है देखिए आप, दशपुर मंदसौर, वर्तमान मंदसौर का पुराना नाम दशपुर, रावण से भी संबंध है मंदसौर का। तो यही शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। मंदसौर बहुत सारे अफीम वगैरह प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। धर्मराजेश्वर यह मंदसौर से करीब 80 किलोमीटर दूर धर्मराजेश्वर एक बहुत पुरातात्विक वहां पे महत्व की मूर्तियां भी मिली है। वहीं पर धर्मराजेश्वर स्मारक ये दशपुर में है। द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र जो है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आप देखिए उन्होंने बहुत सारे समाचार पत्रों का, नवजीवन महात्मा गांधी का समाचार, उसका भी संपादन आपने किया था। संविधान सभा के सदस्य रहे। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जबलपुर में काफी सक्रिय रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आगे आदि में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारी मध्य प्रदेश की सरकारों में मुख्य भूमिका निभाई। चाणक्य कहे जाते थे मध्य प्रदेश की राजनीति के। उन्होंने जो है लोकमत संपादन, समाचार पत्र का भी संपादन किया। आनंद श्याम, जनगण सिंह श्याम, जिन्होंने विधानसभा में गौण चित्रकला के मशहूर चित्रकार रहे, तो ये गौण चित्रकला से संबंधित है। अब देखिए सतर्कता आयोग की स्थापना किस अध्यक्षता वाली समिति के आधारित है? तो ये के संथानम। आपको बता दूं जो भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं वो भी आप देख लीजिए। बोधि वृक्ष यात्रा P53 पे जाइए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। शोर्ट पीस संग्रहालय आप 102 103 पेज देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। धर्म राजेश्वर स्मारक क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। अब देखिए ये जो संवैधानिक आयोग, मेरी किताब आती है संवैधानिक आयोग एवं संवैधानिक आयोग, वो किताब में आप देखिए कि मैंने किस तरह से इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। और वहां पे आप पाएंगे के संथानम समिति जो 1962 में गठित की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, 63 में रिपोर्ट दी, 64 में उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का सबसे पहले 338 में आप देखें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एक कंबाइंड आयोग का गठन किया गया था। इसको बाद में सेपरेट करके 338A में जनजाति आयोग हो गया है, लेकिन 338 में अनुसूचित जाति आयोग ही रह गया है। कौन सा राज्य मुख्य नायक नियुक्त नहीं हो सकता है? आप देखेंगे उसी आयोग मैंने दिया है अपनी किताब में, संवैधानिक आयोग वाली किताब में दिया है कौन कौन हो सकते हैं, सभी में मिलेगा आपको। ये नहीं मिलेगा कि विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, ये मिलेंगे कि ये हो सकते हैं और भी जो क्षेत्र है उनमें, लेकिन ये नहीं है। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, नहीं पूछा गया है तो ये नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकते हैं। 84 में गठित समिति की अध्यक्षता, राज्य मानवाधिकार आयोग की गठित समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल को परामर्श देता है, जो उनकी नियुक्ति करता है। इनको हटाने का अधिकार इनको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जांच पर राष्ट्रपति हटाता है। मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में भी है और लोकसेवा आयोग के संदर्भ में भी है। इस तरह के चीजें होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग 2021 में संशोधन करके, जो 1995 का एक्ट है उसमें 2021 में संशोधन करके 5 अशासकीय सदस्य, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है
एक उपाध्यक्ष भी होगा, पहले नहीं था। इन्हीं 5 सदस्यों में से ही अध्यक्ष है, इन्हीं 5 सदस्यों में से उपाध्यक्ष है, इन्हीं 5 सदस्यों में एक महिला सदस्य होगा, जैसे केंद्र में होता है। यह प्रावधान अभी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हम विश्लेषण करें। मानवाधिकार आयोग कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां आती है, उनमें लिखा रहता है मानवाधिकार समिति अध्यक्ष फलाने सदस्य, ये लिखा रहता है। जो बहुत सारी संस्थाएं, उनको भी मानवाधिकार क्षेत्र में सहयोग किया जाता है आयोग के द्वारा, और अनुसंधान भी करता है आयोग। तो यहाँ देखिए, ये एक सत्य है, दो सत्य है, एक दो की सही व्याख्या करता है। इसमें व्याख्या जैसा कुछ, दोनों कथन, एक और दोनों कथन सत्य है। कथन एक और दो की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहां पर कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है। अगर सही व्याख्या करे भी तो भी सही है, और दोनों कथन सत्य है तो दोनों कथन तो सत्य है ही। पर ये कथन एक और दो की सही व्याख्या करता है। इसमें यह है कि कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानव क्षेत्र में अनुसंधान करना भी, वो अनुसंधान खुद कर सकता है, जरूरी कि वो कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करे ना उनके माध्यम से अनुसंधान करवाए। इसलिए दिस इज नॉट दी कोरिलेटेड, लेकिन बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के नियंत्रक महावरिष्ठ वेतन द्वितीय अनुसूची में बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी संवैधानिक, उनके वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे केंद्र में नीति आयोग के प्रधानमंत्री करता है उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश में राजनीति और योजना आयोग योजना मंडल, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। सचिन चतुर्वेदी वर्तमान में जिनकी नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया था। जो हमारा 243 आर्टिकल है उसमें इट इज डायरेक्टेड टू द स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस यू हैव टू एस्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वी आर द फर्स्ट फॉलो दैट प्रोविजन। संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान 315 में आप जाएंगे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन आपको बता दें, 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज देयर, एंड ये 289 पेज नंबर पे आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मुकेश माहेश्वरी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 90, इसकी शुरुआत ही मैंने वहां देखी है कि वहीं से शुरुआत हुई है 315। नाउ कम टू क्वेश्चन 91, ई गवर्नेंस का कौन सा? ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है। गुड गवर्नेंस में नागरिकों को बहुत अच्छी तरह से सेवाएं दी जाती है, उनको पारदर्शिता दी जाती है, उनको सक्षम सेवाएं दी जाती है, लेकिन इसका माध्यम ई गवर्नेंस बनाया जाता है, जो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। कौन सा? एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जो ऑप्शंस मुझे मिले हैं रिसर्च के बाद में लोगों ने बताए हैं और मैंने एक्सपर्ट से पूछे हैं, उसके आधार पे बतला रहा हूँ। ये कोर्टेसा इज द करेक्ट आंसर है। ये तीनों जो है, कोई बताते हैं अमेजोन का है, कोई गूगल का है, इस तरह से कोर्टेसा इज द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, इसका फादर कौन है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जॉन मैकार्थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे जाते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? तो भाई साइबर सिक्योरिटी किस लिए है? सिक्योर्ड योर सेल्फ, सिक्योर्ड योर ट्रांजेक्शंस। कहाँ से? अगेंस्ट द थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स आती है, खतरे आते हैं उनके प्रति, तो आंतरिक खतरे हों या बाहरी खतरे हों, उनकी सुरक्षा करना आ रहे हों, तो उसके पहले ही उसको प्रिवेंटिव करना है। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट से, तो ये दोनों तो है ही, तो कंप्लायंस अपने आप हो जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है। 95, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है भाई? आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कहीं पर भी परचेसिंग खरीदी कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो सामने वाला आपको एक्सेस कर पाए कहीं से भी, तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि आजकल ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है और विश्वव्यापी पहुंच है आपकी। यहां से आप कहीं अमेरिका से भी बुलवा सकते हैं, स्विट्जरलैंड से बुलवा सकते हैं, लेकिन वो आपको डिलीवर कर पाएगा। सर्वविद्यमानता, सब दूर वो डिलीवर कर पाए। हिमालय में आप बैठे हुए वहां से गाड़ी ले, लेकिन वो क्या डिलीवर कर पाएगा? ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इतना संभव नहीं है, लेकिन पहुंच तो संभव है। तो विश्वव्यापी पहुंच, ये इसका आंसर है। कौन सा रोबोट का फायदा नहीं? रोबोट मशीन है, तो असमर्थ मनुष्यों की मदद करने के लिए होते ही है, नौकरियों को विस्थापित कर। ये देखिए आप, फायदा नहीं है, यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड कि फायदा नहीं है। तो फायदे कौन कौन से हैं? असमर्थ मनुष्यों की मदद करना, नौकरियों को विस्थापित करना, यह मदद नहीं हो सकती है, ये तो नुकसान है। खतरनाक स्थिति में प्रयोग किया है, सब खदान वदान में हम थकते नहीं, विश्राम नहीं करते, मशीन है। तो दिस इज नॉट ए फायदा, इट इज ए लॉस। चलिए
सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सोशल नेटवर्क द्वारा देखिए ये है ही ऐसा कि आप आसानी से चीजों को ऐसे इस तरह से प्रस्तुत करें कि उनका आसानी से प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है, वही ऑप्टिमाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 98, डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक है? तो शॉर्टकी डायोड जो है वो बहुत अल्ट्रा स्पीड वाला है, अल्ट्रा स्पीड सपोर्टिव। अब कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाइस्ड नहीं है। तो ये सब तो है ही, तभी होगा वो। लेकिन यहाँ पर जो है, जो पीपल्स हैं, लोग हैं, ये दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक सो, इट माइट बी एबिलिटी, लेकिन आई थिंक सो इट इज द लोग। सी इज द आंसर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो इम्प्योरिटी इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ने अशुद्धि अंतक्षेप इसका आंसर है।